Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Today, the print is here in Nawashahar, SPS district of Punjab, where since 26th of March, no new positive coronavirus case has been reported. Until recently, where a 25-year-old truck driver was tested positive on 25th of April 2020. The print will now be talking to some of the authorities over here to know how did they manage to contain the spread of the virus and what all challenges did they face in doing so. A Sikh preacher in Punjab's Shaheed Bhagat Singh Nagar, formerly known as Nawashahar, was first detected with the coronavirus in mid-March. The man died from a heart attack before his infection could be identified, but by then the infection had already spread to his village in Patlava. Later in the month of March, as many as 19 people had been detected with the coronavirus in SPS Nagar. With a population of 6.12 lakhs, the town quickly became a hotspot. The print travelled here to find out how the town was able to cope and how it managed to contain the infection. This is the town's civil hospital, which is equipped with 90 beds and 10 ICU beds, complete with ventilators. ये फ़र्स्ट केस हमारे पास 18 को आया था, तो ये बंगा CSC में, तो हमारे को यहाँ पे कॉल आई उनके रिगार्डिंग, तो हम वहाँ पे गए एम्बुलेंस लेके, डेड बॉडी का सैंपल लिया। तब वो नेक्स्ट डे जब उसका रिज़ल्ट आया तो हमें पता लगा भी वो जो बलदेव सिंह थे वो पॉजिटिव थे कोरोना। वो जर्मनी से आए थे। वो एक घंटा उन्होंने उनका इटली का स्टे भी था। उनकी जो भी फैमिली मेम्बर्स जो उनके कॉन्टैक्ट्स थे वो ट्रेस करने की कोशिश करी हमारी सारी हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने। उनके फैमिली मेम्बर्स के भी सैंपल्स लिए। वो सैंपल लेने के बाद जब हमने नेक्स्ट डे उसका रिज़ल्ट आया, वो देखा कि वो भी जो 6 सैंपल हमने लिए थे वो सारे पॉजिटिव आए थे। केसेस तो अभी एसिम्प्टोमेटिक ही हैं, अभी इतना कोई नहीं आ रहा। वैसे जैसे अब तक 4 वीक हो गए हैं, तो ये चेन लगता है अभी ब्रेक हो गई है, तो अभी केस नहीं इसके रिपोर्ट हो रहे ना। हम फिर भी अपने 2 वीक और इसकी वेट करेंगे, भी अभी वॉच करेंगे भी इसको कोई केस हमें रिपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। Coronavirus does not only affect positive patients physically, but can have adverse effects on the patient's mental health as well. Health experts say that a corona-positive patient may witness stress and anxiety during the treatment. At the civil hospital, a team of counselors have been on hand to interact with the patients daily via video conferencing. Counselors have dealt with patients from all age groups. एक्चुअली जब हमने काउंसलिंग स्टार्ट की, पहले तो ये काम थोड़ा सा टफ लगा हमें कि कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है। लेकिन जब हम लोगों ने स्टार्ट की तो हम लोगों ने सबसे पहले उनको एक टेलीफोनिकली जैसे कह सकते हैं कि हम एक मीडिया के थ्रू पहले उनके साथ पहुंच करने की कोशिश की कि विदाउट मतलब कि रिस्क उनसे बात भी हो सके और उन तक जो हमारा मैसेज है वो भी पहुंच सके और कम से कम उनका जो मेंटली लेवल है, जो फिज़िकली और मेंटली वो फिट हो पाए। पहले तो वो हेजिटेशन उनको फील होती थी, हमारे साथ बात करने में भी बार बार फ़ोन आ रहे हैं, वो पिक भी करने में उनको प्रॉब्लम आती थी कि कहीं ये मीडिया से तो नहीं आ रहा है। उनके मन में एक डर था कि हमारे से क्या निकाल रहे हैं। हम लोगों ने अच्छी तरह काउंसलिंग करनी जब शुरू की तो उनका जो मेंटली लेवल था वो स्टेबल होने लग पड़ा। वो थोड़ा फ्रैंक हो गए, हमसे बात करने लग पड़े, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने लग पड़े। इवन कि अब भी जब वो ठीक होकर घर भी जा चुके हैं, अब भी हमें मैसेजेस आते हैं। वो कहते हैं आप लोगों ने हमें तो ठीक करके भेज दिया है, हम आपका पूछते हैं कि आप लोग ठीक हो, ताकि आप लोगों ने पूरी सोसाइटी को देखना है। हमारी विशेष है कि आप सब ठीक रहो। पेशेंट्स को बताया जाता था कि आप अपना एक रूटीन बनाइए सुबह से लेकर रात तक का, कि आपने अपने आप को बिजी रखना है। और सबसे ज़रूरी कि आपने ज़्यादा मोबाइल को यूज़ नहीं करना है, सोशल मीडिया ज़्यादा नहीं देखनी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम जितना देखते हैं कुछ फेक भी होता है जो आप में एंजाइटी स्ट्रेस लेके आते हैं। और उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे, जिस तरह फैमिली मेम्बर्स घर पे थे, उनको भी समझाया जाता था कि आपने अपनी फैमिली मेम्बर की काउंसलिंग्स कैसे करनी है, उनको कैसे समझाना है कि आप भी घर पे रह के आपने भी इससे बचना है और कैसे बचना है। ऐसी एक प्रॉब्लम है कि सोसाइटी में भी लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। तो स्टार्टिंग में उनको घर जाके थोड़ी सी ये प्रॉब्लम भी आई थी कि उनको लग रहा था कि हमें शायद नेबर्स हमें मिले, हमें बुलाएं, तो उनको वो चीज़ से वो दूर हो रहे थे। तो उनको समझाया गया कि ये कैसी प्रॉब्लम है, आपने अपना केयर करना है और अभी भी आपने 14 डेज अपने घर में ही रहना है। ऐसे कोई भी डर नहीं था बिल्कुल भी। डर की तो बात ही नहीं, अगर हम ही डर गए तो हम औरों की हेल्प कैसे करेंगे। डर के आगे जीत है बिल्कुल।
The hospital had to carry out surveillance for about 12,197 houses in the district. 13 teams were dispatched across the district, including an all-female force consisting of ASHA workers, auxiliary nurse midwife or ANMs and teachers. The authorities explained how they worked as a team to take stock of situation on the ground. हर एक घर में जाके वहाँ पे जो उनके अटेंडेंट्स पेशेंट घर में जो लोग हैं उनके साइन एंड सिम्टम्स पूछने हैं रिगार्डिंग फीवर, कफ, कोई गला खराब, कोई हाई ग्रेड फीवर, सर दर्द, माइल्जिया। और चीज़ पूछने वाली चीज़ है कि एनी ट्रैवल हिस्ट्री, कि कोई उनके घर में फ़ॉरेन से आया हो और वो किसी के कांटेक्ट में आए हों जो फ़ॉरेन से आया हो पिछले 14 दिन के बीच, तो उनको फिर हम देखते हैं सिम्टम, उनको फिर रैपिड रिस्पांस टीम चेक कर देती है। अगर उनमें कोई सिम्टम आता है दैन दोज पेशेंट आर सब्जेक्टेड टू सैंपल हेयर इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। आशा वर्कर्स और एएनएम्स का रोल इज सर्वेलेंस में ही है। उन्होंने उनको डिफाइंड एरिया दिए हुए हैं, वो पहले भी उस एरियाज़ में काम करती हैं। नवा शहर में जो 12-13 हमारे आशा वर्कर्स और एएनएम्स हैं, उनका काम है कि उनको एरिया डिवाइड कर दिया, उनको 150 पर डे उन्होंने एक घर में विज़िट करना है। 150 हाउसेज दे है विजिटिंग पर डे। उन्होंने जाके सारा कुछ करके शाम को रिपोर्टिंग देनी है। अगर उनको कोई सिम्टम पॉजिटिव लगता है दे विल कॉन्टैक्ट रैपिड रिस्पांस टीम। रैपिड रिस्पांस टीम विल गो टू दैट हाउस, वहाँ पे वो चेक करेंगे सिम्टम। अगर उनको लगता है कि वहाँ को सिम्टम्स हैं तो वो पेशेंट सैम्पलिंग के लिए नवा शहर हॉस्पिटल में आ जाएगा। दूसरा काम जो सर्वेलेंस वालों का है, जो हमारे शेलर्स हैं और जो मंडी हैं जहाँ पे आजकल ये लिफ्टिंग का काम हो रहा है, तो वहाँ पे भी टीम्स जाती हैं वहाँ, क्योंकि जो लेबर है वो बाहर से बेसिकली आई हुई है, वो लेबर ये लोकल नहीं है, तो उनका लेबर का जाके सारा पता करके उनका टेस्ट वगैरह करते हैं। फील्ड ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਨੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ कोई ऐदा नहीं लगे फिर असी उन्होंने जाके फेस कर ली है। फैमिली के पास जाते हैं पहले, तो फैमिली के पास असी बुलाते ही नहीं फैमिली में, पहले जाते असी अपना पहले सारा अपना समान उत्थे करीदा। पब्बल तो असी पहले जलाए देईदा जाते समान, जो साडे ग्लव्स मास्क है सारे नहीं, मास्क तो ग्लव जोड़े इन ग्लव्स तो रख लीदा, प्लास्टिक तो आप जला नहीं सकते ना, उन्होंने असी इद्दे लिया के असी इत्थे उत्थे दे दईदा बायोमैडिकल वेस्ट विच है ना। तो मास्क तो ग्लव जोड़े इन्होंने तकरीबन असी जलाए देईदे। पिंडां विच असी भी पिंडां दीयां कुड़ियां आ, असी घर घर च जाना हुंदा, असी पहलां उन्होंने जाके अपने एक लिफाफे च पा के तो उन्होंने जला दईदा। ते आप सीधे ही असी बाथरूमां च ही जाईदा, असी किसी नूं नहीं बुलाते। किसी ने पहलां अपना सारे कपड़े अपने चेंज करते हैं, नहा नू के फिर असी बाद च अपनी फैमिली को जाते हैं। Controlling the spread was a Herculean task not only for the health workers but also for the police department. Regular inspection at checkpoints, ensuring supply of essential commodities and keeping curfew violators under check kept the police on their toes. ठीक ठाक चल रहा है। जेड़ा किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी किसी भी परसन नूं आती है, ਜਾਂ कोई लेडीज़ है ਜਾਂ जेंट्स है, ਉਹਦੀ हर तरह की सुन के बालातर अफसरां च ਉਹਨੂੰ सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। नहीं मनते करते उन्हां दे चलान भी किए जाते हैं। बाकी ਜਿਹੜਾ कोई नहीं ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੇ खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाती, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ हैगी पहले नालों ज़्यादा अवेयर हो चुकी है, समझते हैं, ਹੁਣ गल समझी जाते हैं, कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही है ਜਿਹਨੂੰ देखा जाए। बाकी ठीक ठाक चल रहा प्रोग्राम इत्थे। A budget of 1 crore 80 lakhs was prepared to tackle the situation through State Disaster Relief Fund. 15 villages were sealed in the district after the first positive case was recorded. They remain sealed, manned by police personnel 24/7. All we know that strategy was already drawn by the government of India by way of properly implementing containment plan. So if you see कंटेनमेंट प्लान जो है ना, इसमें जहाँ कोई पॉजिटिव केस आ जाए तो वी हैव टू डू जियोग्राफिकल टैगिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स ए टैगिंग लाइक उस एरिया का जो टोटल स्केच है उसमें इन एंड आउट कितने हैं, मूवमेंट प्लान लोगों का कैसे है, एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस कंटेनमेंट प्लान इन अ प्रॉपर मैनर, जहाँ हमने रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करनी है बाद में। तो वी कैन सेफली से टू स्टडी दैट एरिया। 15 विलेजेस को हमें सील करना पड़ गया। तो हमारा थोड़ा सा
वर्क स्कोप भी ज्यादा था। मीनिंग मेरे कहने का मतलब है थोड़ा छोटा एरिया नहीं था, इट वॉज अ वेरी लार्ज एरिया। ओके। तो वहाँ फिर मैट्रिकोस प्लानिंग तो चलो हर जगह चाहिए, यहाँ थोड़ी सी और माइक्रो चाहिए थी, बिकॉज लॉट ऑफ फोर्स, पुलिस फोर्स वाज रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड, लॉट ऑफ हेल्थ टीम्स वर सपोज्ड टू बी प्लेस्ड, मजिस्ट्रियल ड्यूटी के लिए टू मेनी ऑफिसर्स जो सारा एरिया प्रॉपर हैंडल कर पाए, ये सारी प्लानिंग इट वॉज वेरी वेरी एसेंशियल। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो पॉजिटिव केस हमारे टेस्ट में आ गए हैं उनकी आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करिए प्रॉपरली, जो सस्पेक्ट हो सकते हैं। कोविड-19 का अपने आप में ही लोगों में प्रेशर बहुत था, बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट केस एंड देयर वॉज अ डेथ। तो उस केस के लिए में लोगों में इस चीज का यही बहुत था कि कहीं ये कम्युनिटी वायरस वाली बात ना हो जाए, उन सबको ना हो जाए। तो वो लोग काफी हद तक कोऑपरेट कर लेते थे, कोई दिक्कत वैसी बहुत सीरियस नहीं आई। टाइम गैप जब पेशेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल मींस आइसोलेशन सेंटर में से जब वो ट्रीट होने लगे आफ्टर 14 डेज टाइम, जब उनके टेस्ट हुए तो थोड़ा सा प्रेशर वहां पे कम भी होना शुरू हुआ। पीपल स्टार्ट रिलैक्सिंग। हमने डोर टू डोर पॉम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। पैम्फलेट्स? यस, पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन किया था, जिसमें हमारे कंट्रोल रूम का नंबर भी था। किसी को इश्यू होता था तो वो हमारे कंट्रोल रूम में भी डायरेक्टली कॉल कर सकता। तो आई मीन टू से एजुकेशन एज वेल एज अवेयरनेस, कि आपको अगर किसी को सिम्टम लग रहे हैं तो आप इमीडिएटली कंट्रोल रूम पे फोन कर सकते हैं। दो हमारी डॉक्टर्स टीम है वहीं पे मतलब पोस्ट पे लगी हुई है, वो भी इनसाइड में बैठते थे। इट वॉज अनडाउटफुली दिस वॉज एन एक्सीलेंट एंड चैलेंजिंग टास्क। हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसके बारे में, नई चीज बहुत है। तो दूसरा जो पार्ट इसके साथ साथ में इम्पोर्टेंट था कि हमने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसको कैसे हैंडल करना है, मतलब उसके लिए डोर टू डोर लोगों की सर्विलेंस करना बहुत जरूरी था। डोर टू डोर, डोर टू डोर मीनिंग देयर बाई मतलब लोगों में ये अवेयरनेस रखना, और कहीं सिम्टम आए तो हम उनको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करके तो उनके टेस्ट करें हम लोग। मैं कह सकता हूं कि दे वर मेंटली प्रिपेयर्ड एंड फुल्ली गियर्ड अप, पर उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में थोड़ी सी इनिशियल सेटलमेंट में थोड़ा सा उनको टाइम लगा। But in a recent development on 25 April, the district recorded another COVID positive case, that of a 25-year-old truck driver. Just when you thought Punjab was conquering COVID, here was another case. Authorities say they simply cannot let their guard down. For The Print, with my colleague Taran Deol, this is Urjita Bharadwaj from Punjab.